मेरे खाटू वाले श्याम तू कितना सोना है। देखो आज हम एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 15.1 का इंट्रोडक्शन हम कल कर चुके थे। आज देखिए एक्सरसाइज 15.1। तो एक्सरसाइज 15.1 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक्सरसाइज 15.1 देखिए क्या बोला इसने, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी ये जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, जो कथन दे रखे हैं, इनको हमने क्या करना है, कंप्लीट करना यानी पूरा करना है, ठीक है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट क्या है, यानी पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, यानी एक तो प्रोबेबिलिटी ई इवेंट की और एक नॉट ई की, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होगा भाई, बोलिए 1 के। बताया था ना मैंने एलिमेंट्री इवेंट्स में। देखो इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, पूछ रहा है ये किसके इक्वल होगा, बताइए 1 के। तो इसमें क्या कर दोगे, 1 भर दोगे, हो जाएगा। क्योंकि ये कल इंट्रोडक्शन में मैंने समझाया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, यानी बार जो लगा रखा है वो नोट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यानी नॉट ई की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दोनों का जो सम होता है वो किसके इक्वल होगा भाई, 1 के। तो पहला पार्ट कंप्लीट, इसमें 1 बार लेना भाई। पार्ट नंबर 2, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज ब्लैंक। इसने पूछा है कि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो कि कैन नॉट हैपन, जो घटित ही नहीं होगा, यानी ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी इम्पॉसिबल होगी। बताइए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या होगी भाई, 0। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, यानी इस इवेंट को क्या बोलेंगे फिर, इम्पॉसिबल इवेंट। समझ गए। इसने बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, मतलब उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं होगी, मतलब वो इवेंट बताइए जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना असंभव है, वो इवेंट क्या बोला जाता है भाई, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। इसने बोला है कि वो इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, यानी जो कभी घटित नहीं हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। दैट कैन नॉट हैपन का मतलब है वो कभी घटित नहीं हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। जो इवेंट कभी घटित ही नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0, ठीक है। और उस इवेंट को क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, यानी असंभव घटना। समझ गए। तो पहले ब्लैंक में तो भरना अपने 0 और लास्ट वाले में क्या भरना भाई, बोलिए इम्पॉसिबल इवेंट, हो जाएगा सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी जो इवेंट सर्टेन यानी निश्चित घटित हो सकता है, हमें पता है ये निश्चित है, श्योर है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई, 1। क्योंकि देखो सर्टेन इवेंट बोलिए या फिर श्योर इवेंट बोलिए या फिर पॉसिबल इवेंट बोलिए, बात एक ही है। बात समझ में आ रही है, यानी निश्चित घटना बोलिए, ठीक है, बात वही है सर्टेन इवेंट का मतलब, ठीक है। तो पहले में क्या भरा जाएगा, बोलिए 1। फिर इसने पूछा है कि सच एन इवेंट इज कॉल्ड, यानी ऐसे इवेंट को क्या कहा जाएगा, पॉसिबल इवेंट या श्योर इवेंट, ठीक है, या सर्टेन इवेंट। समझ गए, उसी भी वर्ग। और हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे, संभव घटना या फिर निश्चित घटना। समझ गए। अब फोर्थ पार्ट में आइए। फोर्थ पार्ट में देखिए, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, बताइए जो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स, उनमें जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उनकी एलिमेंट्री इवेंट्स की, उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन में मैंने समझाया था क्या भी, एलिमेंट्री इवेंट्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे वो हमेशा, और उनका सम करोगे ना वो किसके इक्वल होगा भाई, एलिमेंट्री इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है, जो योगफल है, वो किसके इक्वल होगा भाई, 1 के, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट भाई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ब्लैंक, बताइए क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होगी भी, 0 के। क्योंकि प्रोबेबिलिटी की रेंज बताई थी मैंने, क्या बताई थी, प्रोबेबिलिटी की रेंज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी 0 और 0 से बड़ा, बट लेस देन और इक्वल टू
1 इसके बारे में बता रहा है, यानी ये जो p है वो 0 हो सकता है और 0 से बड़ा, लेकिन 1 और 1 से छोटा। तो पहले में क्या आ जाएगा बताइए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भरोगे, एंड लेस देन और इक्वल टू क्या बोलोगे 1। तो पहले ब्लैंक में भरोगे 0, दूसरे वाले में यहाँ से एक ब्लैंक जो दे रखे है ना, ये स्टेटमेंट जो दे रखे एक स्टेटमेंट एक नंबर में आ जाती है कई बार। ये पांचों जो हैं पार्ट वो इम्पोर्टेंट है पहले क्वेश्चन के। अब देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। देखो भाई, इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन से होते हैं, पता है आपको? इक्वली लाइकली आउटकम्स यानी हर आउटकम की जो पॉसिबिलिटी है वो बराबर हो, ठीक है, हर आउटकम की। जैसे कि मैं एक कॉइन को टॉस करूं, है ना, एक कॉइन को टॉस करता हूं, तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी है हेड आने की, उतने ही चांसेस आपकी टेल आने के हैं। तो बता तो नहीं सकते हेड आएगा या टेल आएगा, जितने ही चांसेस हेड आने के उतने ही चांसेस टेल आने के। समझ गए? इक्वली लाइकली इवेंट उसे बोलते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो भाई, हर आउटकम की बराबर हो, ठीक है। तो देखिए अब, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, एक ड्राइवर है जो कि क्या करता है, अभी कार को स्टार्ट करता है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। बताइए जो कार है वो स्टार्ट हो जाएगी या नहीं होगी। तो ये इवेंट यानी ये जो एक्सप्लेनेशन है ये बताना है कि हमने इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं या नहीं। बताइए, बताओ, है? बताओ भाई। नो, क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि कार स्टार्ट होएगी, तो क्योंकि एक ड्राइवर है जो कि कार स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, तो कार स्टार्ट हो या ना हो उसकी ये जो इवेंट होगा वो बताइए क्या इक्वली लाइकली इवेंट होगा? ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका रीज़न है, क्योंकि एक बात बताइए, जब ड्राइवर जो है वो ज़रूरी थोड़ा ना कि कार वाला हो, बैठिए, क्योंकि हो सकता है एक बंदे को कार अच्छे से चलानी आ रही है ना, कार अच्छे से चलाने आ रही है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो आउटकम होगा वो क्या होगा भाई, इक्वली लाइकली नहीं होगा, वो श्योर हो जाएगा क्योंकि वो चला ही देगा। और एक बंदे को चलानी ही नहीं आ रही है तो हमें पता है कि इससे नहीं चलेगी भाई, है ना। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है कार के स्टार्ट होने की और नहीं होने वाली। ये बात समझ में आई भाई जो मैंने बताई? क्योंकि जो कार को स्टार्ट कर रहा है ना वो एक इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, ठीक है, बराबर चांसेस नहीं है। क्योंकि मैं एक बंदे को कार दे दूँ ऐसे को कि उसको चलानी नहीं आ रही है भाई, तो वो इक्वली लाइकली इवेंट कैसे हो गया? वो स्टार्ट तो कर ही नहीं सकता, कंप्लीट हो गया, वो स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है। स्टार्ट मैं एक बंदे को भेज दूँ कि बेकार अच्छे से चलाने आ रही है, उसको भेज दूँ मैं, तो नहीं आने की तो पॉसिबिलिटी ही ख़त्म होगी, उसको वो तो स्टार्ट कर ही देगा। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड पार्ट पे। ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शॉट ए बास्केटबॉल, सी या ही शूट्स और मिसिस द शॉट। बताइए, एक प्लेयर है बास्केटबॉल का, ठीक है, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, एक प्लेयर है, बास्केटबॉल का नहीं बताया इसने, एक प्लेयर है जो कि शूट कर रहा है बास्केटबॉल को, सी या ही, वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, शूट्स और मिसिस द शॉट। बताइए क्या वो शूट कर देगा यानी उसके अंदर डाल देगा या फिर नहीं डालेगा? बताइए, ये भी इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो क्रिकेट का प्लेयर, उसने बास्केटबॉल कभी खेली ही ना हो, ऐसे को सौंप दूँ मैं, उस पर तो नहीं डलेगी, तो ये भी इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। समझ गए? अब नेक्स्ट पे आइए, थर्ड पे आइए। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। बताया क्या भाई, एक ट्रायल है, उसमें जो आंसर है वो या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। बताइए क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट है? बिल्कुल है, ये इक्वली लाइकली इवेंट है। जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, वो चाहे पढ़ के आया या नहीं आया, ठीक है, तो वो यहाँ पे जो आंसर देगा उसका हो सकता है तुक्का लग जाए और उतने ही चांसेस उसके गलत होने के हैं। तो समझ गए, जो आउटकम है वो हर इवेंट के क्या है, इसमें इक्वली लाइकली है।
समझ गए? जितने चांसेस सही होने के हैं उतने ही चांसेस गलत होने के हैं। तो थर्ड पार्ट क्या हो गया? इक्वली लाइकली इवेंट हो गया। बात समझ में आ रही है भाई? अब फोर्थ पार्ट पे देखिए, ए बेबी इज बोर्न, एक बेबी का क्या हुआ भाई? जन्म हुआ, ठीक है। इट इज ए बॉय और ए गर्ल, बताइए। एक बेबी, एक बच्चा है, जन्म लेता है, ठीक है, उसके लड़का या लड़की होने के जो इवेंट है, बताइए क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट? बिल्कुल है भाई। जितने चांसेस हैं, क्योंकि बच्चा तो हुआ है, वो लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट हो गया। जितने चांसेस लड़का होने के हैं उतने ही चांसेस लड़की होने के हैं। ये बात